Hello guys, hope you all are fine and today I am here with chapter number 11 11.4 टॉपिक पैराबोला। तो देखा जाए पैराबोला तो पैराबोला हमने 10th क्लास में पढ़ा था। याद है हम जब ग्राफ बनाते थे पैराबोला में तो हमने दो टाइप्स के ग्राफ बनाए थे, दो टाइप के पैराबोला बनाए थे, एक ऐसे होता था और एक ऐसे होता था, है ना। तो तब हमने सिर्फ ये पता था हमको कि हाँ ये पैराबोलाज होते हैं, बट अब हम पैराबोला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि पैराबोला कैसे कैसे ड्रॉ करा जाता है, उसमें फोकाइज होती हैं, उसमें वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलेज वगैरह बता दूं कि क्या क्या होता है तो आई थिंक आप लोग खुद ही कर लोगे, पर मैं आपको सारा करवाऊंगी। तो पैराबोला जो है वो मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ इससे। तो लेट्स गो ऑन इंट्रोडक्शन। तो ये पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो ये होता है वो फोकाई होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स होता है, ये हमेशा 0,0 रहेगा। जो ये होती है वो लेंथ ऑफ फोकल लेंथ भी बोलते हैं इसको और लेटस रेक्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके आगे ये है इसको डायट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही कुछ मेन चीज़ें हैं, फोकस, वर्टेक्सेस, लेटस रेक्टम और डायट्रिक्स, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और ये एक्सिस भी हमें ध्यान रखना है कि पैराबोला कौन से एक्सिस पे बन रहा है। आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि जो पैराबोला है वो किस एक्सिस पे बन रहा है। अगर हम इस फिगर में देखें तो जो पैराबोला है वो किस एक्सिस पे बन रहा है, मेनली एक्स एक्सिस पे। क्या है? एक्स एक्सिस पे, ओके। तो पैराबोला में हम 4 केस पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस तो हमारा बेसिकली यही केस है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो फोकाई होगी वो क्या होगी, तो F इज इक्वल टू A,0 लिख सकते हैं हम। अब इसके ये वर्टेक्स हो गए और इसके आगे जो हमने डायट्रिक्स बनाई है वो होती है X इज इक्वल टू -A, मतलब इसके आगे वाली जो लेंथ होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का A है तो इस साइड ऑल्सो नेगेटिव का A होगा, तो ये हमारी डायट्रिक्स होती है। अब इसमें जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है जिसको हम फोकल लेंथ भी कहते हैं वो होती है 4A, ठीक है। पूरी 4A होती है। और अगर इतनी देखें तो ये 2A होती है, ओके। ये था हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। तो ये थी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ये थी फोकाई, वर्टिसेस, और जो ये थी वो थी डायट्रिक्स, ओके। क्या है ये? डायट्रिक्स, DIRECTRIX, ओके। ये समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट केस था। जो नेक्स्ट केस है उस केस में क्या होगा, जो हमारा पैराबोला होगा ना बेटा वो दूसरी साइड में बनेगा एक्स एक्सिस पे ही, बट होगा कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें वही चीज़ें रहेंगी जो इस वाले में थी, बस साइन दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये फोकाई है हमारी, तो फोकाई यहाँ पर 0,A थी, अब इसमें नेगेटिव वाली पे आ गया तो -A,0 हो जाएगी। वर्टेक्सेस हमेशा 0,0 रहेंगे और जो डायट्रिक्स थी वो अब पॉजिटिव साइड आ गई तो X इज इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो हमेशा 4A रहती है, ठीक है। तो ये था दो फर्स्ट केस, ये था सेकंड केस, ये है। और जो थर्ड केस मैं आपको बताऊंगी वो है जब ये किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे कैसे बनेगा देखते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस बना लिया हमने और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे बनेगा ऐसे, डन। वाई एक्सिस ये डायट्रिक्स, लेटस रेक्टम और ये रही फोकाई। फोकाई क्या होगी 0,A, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0,
लेटेस्ट रेक्टम मैंने बताई हमेशा 4a, वर्टेसेस हमेशा 0,0। अब ये इसके सामने है, y के नेगेटिव वाले पे है, तो x इज इक्वल एक को क्या आ जाएगा, a आ जाएगा नेगेटिव का। ओके, जो फोर्थ केस है वो है कुछ ऐसे। हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस के नेगेटिव पे पड़ेगा। ओके, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू -a। फोकाई क्या हो जाएगी, 0, -a। लेटेस्ट रेक्टम 4a और वर्टेक्स है 0,0। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो, ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों की एक कॉमन इक्वेशन होती है। यहाँ पे मैं आपको नीचे लिख के दिखा देती हूँ। फर्स्ट केस के लिए और सेकंड केस के लिए जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी वो क्या होगी, वो होगी y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाला क्या था हमारा, ये था। ठीक है, सेकंड वाले के क्या होगी, सेकंड वाले के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी y² इज इक्वल टू -4ax। यहाँ पे माइनस क्यों आया, ये देखो, क्योंकि हमारा जो फोकाई था ना यहाँ पे नेगेटिव में आ गया था, इसलिए। ठीक है, अब थर्ड केस में, थर्ड इक्वेशन के लिए जो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होगी, x² इज इक्वल टू 4ay। ओके, यहाँ पे अब जो फोर्थ केस था उसमें जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² इज इक्वल टू -4ay। ओके, डन है। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, ये नेगेटिव हो गया था। इतना क्लियर है अभी आपको। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ये मैंने आपको इक्वेशंस निकाल के बताई हैं, ये हमारे पास आई कैसे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला एक पैराबोला है, ठीक है, और जो उसके ये एक्सिस है ना वो लेट कर लेते हैं। ये ये p है जो कि x, y है। ठीक है, ये हमको पता है a, 0 है, और एक यहाँ पर पॉइंट लेट कर देते हैं -a, y। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फोकाई से डिस्टेंस इस बाउंड्री तक का और इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। मतलब इसको नाम दे देते हैं q। तो q एंड p इज इक्वल टू pf। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे कि pq का डिस्टेंस फॉर्मूला pe के डिस्टेंस फॉर्मूले के इक्वल होगा, और जब हम इन दोनों से इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये इक्वेशंस आती जाएंगी। ठीक है, मैं आपको ये करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको सीधा बुक में दिखा रही हूँ। हमारी बुक में गिवन है ये देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है हमको। तो इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला और इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, पहले p का लगा लिया और इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। इक्वल पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। हाँ, ये है एग्जाम्पल नंबर 5। हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एक्सिस, the equation of directrix and latest rectum of the parabola y² is equal to 8x। ठीक है, तो नोटबुक पे देखते हैं कैसे करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें इक्वेशन दी हुई है y² is equal to 8x। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताई थी, कौन से केस में, फर्स्ट केस में। क्या थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला फर्स्ट केस में, यहाँ देखो, फर्स्ट केस में क्या थी, y² इज इक्वल टू 4ax। तो क्या ये इस इक्वेशन से कुछ मिल रही है, y² इज इक्वल टू 4ax, है ना। तो y² इज इक्वल टू 4ax, बेटा ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ये कौन से इक्वेशन से सिमिलर है,
ठीक है, फिर ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हमें 8x दे रखी है, तो यहाँ पे क्या 8x इज इक्वल टू 4x लिख सकते हैं हम। तो क्या हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 8x बाय 4x। फिर तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। अब देखो a की वैल्यू 2 आ गई है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये फर्स्ट पैराबोला बन रहा है ना। फर्स्ट वाले में पैराबोला कैसा बना था हमारा, कुछ ऐसे बना था जिसमें वर्टेक्स क्या थे 0,0 और जो फोकाई थी वो मैंने बताया था आपको कि x एक्सिस पे y क्या होगा 0, तो जो वर्टेक्स होगा जो फोकाई होगी वो आएगी इस फॉर्म में a,0 की फॉर्म में। तो a की वैल्यू तो 2 आ गई हमारी और y क्या होगा एक्सिस पे 0, तो 2,0 आ गई है ना। अब डायरेक्ट्रिक्स देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 आ जाएगी। और लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको क्या बताई थी कि क्या होती है हमेशा 4a, तो 4 इंटू a 4 टू 8। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि फोकाई क्या होगी, फोकाई क्या आ गई हमारी 2,0। ठीक है, वर्टेक्स तो हमें कभी निकालने को नहीं देता। उसके बाद हमें बोला है फोकाई निकालो, एक्सिस बताओ कौन सा है। तो ये कौन सा एक्सिस है, अपॉन ऑन वाई एक्सिस। कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। फोकाई ये होती है उसकी। उसके बाद आपको बोला है कि डायरेक्ट्रिक्स बताओ, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी -2। और लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो 4a के इक्वल होती है, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम, क्या है उसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x -2। पिछले क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दी हुई थी, हमको ये सब निकालना था। अब की बार हमको फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स दिए हुए हैं, अब की बार हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। ठीक है, तो करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें फोकस दे रखा है 2,0 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है -2। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था जो फोकाई होती है वो a,0 की फॉर्म में कब होती है, जब वो x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगी। ठीक है, और ये 2 क्या बताया था, यहाँ पे a,0 बताया था मैंने, तो हमको a की वैल्यू दे रखी है जो है 2। ठीक है, अब हमको ये भी पता चल गया कि ये फर्स्ट वाली इक्वेशन होगा, क्योंकि हमारा पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा है ना। ऐसे बनेगा तो हमें पता है कि वो किस फॉर्म में होगा, फोकाई किस फॉर्म में होगी 2,0 के फॉर्म में। तो a की वैल्यू भी हमें पता चल गई, हमें ये भी पता चल गया कि कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब x एक्सिस वाले की इक्वेशन क्या थी, लिखो यहाँ पे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी यूज करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन निकालनी है तो हम सिर्फ a की वैल्यू रखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2x। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये था हमारा आंसर, बस हमें यही निकालना था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टेक्सेस एट 0,0 एंड फोकाई एट 0,2। ठीक है, तो अगर हमें फोकाई बोला है 0,2 तो क्या हमें इससे क्या पता चला कि y एक्सिस पे लाई करेगा। अब आप बोले कैसे पता चला, तो y एक्सिस पे जब कोई चीज़ लाई करेगी तो x क्या होगा, 0 होगा। तो हमें इससे पता चल गया कि कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। और वर्टेक्सेस मैंने आपको बताए थे हमेशा क्या होते हैं, 0,0 ही होते हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमको वर्टेक्स दिए हुए हैं और फोकस दिया हुआ है। ठीक है, तो फोकस 0,a, तो मतलब a की वैल्यू क्या आई हमारी 2। कौन से पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, साइड में मैं आगे देख लो, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तभी तो ये फोकाई क्या आ रहा है, 0,a आ रहा है ना। अब y एक्सिस पे ये लाई कर रहा है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम कौन सी यूज करेंगे,
इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी यूज करेंगे हम इसमें यूज करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बस यही था छोटा सा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ हमें क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद अ सिस्टमेटिक अबाउट द y एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस and passing through the point 2, -3. Reread. Find the equation of parabola which is symmetric about the y-axis and passing through the point 2, 3. तो कुछ नहीं देखा, हमको बोला है कि जो पैराबोला है वो y-axis पे बनेगा, हमें पहले ही बता दिया। ठीक है, और बोला है कि जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, आराम से निकल जाएगी। अब देखते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 8 में हमें बोला है कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और पॉइंट ये पास करें। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जब होता तो इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होती थी, है ना। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होती है। अब हमें x और y की वैल्यू दी हुई है, इससे हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और -3। ठीक है, 4/4 इंटू -3/a, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1/-3। ठीक है, इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू की आ गई -1/3y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3y, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। ये हमारी आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये जो एनसीईआरटी है, यहाँ से हमारे 11.2 शुरू है। 6 क्वेश्चन हैं जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था वैसे, और उसके बाद ये 7 से 12 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि 7 से 8 वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्पल नंबर 6 में थे। ठीक है, उसके बाद 11, 12 भी बहुत इजी है, मैं आपको ऐसे सारी करवाऊंगी, आप एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।